ऑल ऑफ स्टूडेंट, आज आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। देखिए इसके बाद छोटा सा टॉपिक है, इसमें हम आपको ये बताएं कि किसी भी सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई भी सिस्टम और उस सिस्टम में 2 और मोर चार्जेस एक साथ अप्लाई किया जाए, तो अगर कोई चार्जेस हो एक साथ, कई चार्जेस अन्य अन्य पॉइंट पर अदर पॉइंट पर रखे गए हैं और चार्जेस की जो नेचर है वो पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो उस सिस्टम का टोटली जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द algebraic sum of all electric potential। मतलब अगर कह दें एक पोटेंशियल यहां पर है प्लस Q1 कूलम चार्ज, एक यहां पर है माइनस Q2 कूलम चार्ज, इस सिस्टम का एक चार्ज है प्लस Q3 कूलम चार्ज, यहां पर एक है Q4 कूलम चार्ज, और किसी प्लेस से इसकी डिस्टेंस R1 है, इसकी डिस्टेंस R2 है, इसकी डिस्टेंस R3 है, और यहां से इसकी डिस्टेंस R4 है। तो कहते कि हमने बताया द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द algebraic sum of all electric potential at that system। उस सिस्टम का टोटली मान लेते हैं कि ये चार्जेस जो किसी सिस्टम में दिए गए हैं वो चार्जेस के मान नेचर जो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, किसी मीडियम में भी रखा जा सकता है, एयर और वैक्यूम में भी रखा जा सकता है। तो यहां पर कह दें कि V इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस टू इनफाइनाइट प्लस Vn। number of electric potential of a system is Vn, n पॉइंट तक दिया गया है। तो बता दें कि V is equal to the, आप सपोज इस चार्ज के कारण इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम होगा तो K होगा, अगर मीडियम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एयर और वैक्यूम मीडियम में K का मान, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कितना 1 होता है, तो इतना इनटू Q1 पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव लिए Q1 अपॉन R1 माइनस सेकंड चार्ज इज नेगेटिव चार्ज, देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 अपॉन R2 एंड नेक्स्ट R3 पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q3 अपॉन R3 एंड नेक्स्ट यहां पर अगर इस चार्ज को नेगेटिव मान लिया जाए या पॉजिटिव मान लिया जाए तो जो इसका नेचर होगा उसी के अनुसार आगे बढ़ते जाएंगे, और प्लस टू डायरेक्ट इनफाइनाइट, कितनी वैल्यू जितना आपका इसका इनफाइनाइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Qn अपॉन Rn। Therefore V is equal to the 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट in bracket Q1 upon R1 minus Q2 upon R2 plus Q3 upon R3 and plus so on Qn upon Rn। ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम। अब किसी सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान अगर फाइंड करनी है तो एक कांस्टेंट सब में रहेगा, ये नेचर पर डिपेंड करेगा, Q1 Q2 Q3 ये नेचर है, इसके चार्जेस के नेचर के साथ रहेंगे। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का वैल्यू रहेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन रहेगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन, जैसा भी है जिस तरीके जिस साइन के साथ है उस साइन का रिप्रेजेंटेशन हम किया करेंगे। फिर बात आती है कि R1 R2 R3 डिस्टेंस
पॉइंट चार्ज से उसकी दूरी कितनी है, ये हमारी आ जाती है। नेक्स्ट इतना इसका होगा, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट दैट पॉइंट। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो टॉपिक आपका डेरिवेशन पर है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि आखिर इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब है कि दो बराबर इक्वली एंड अपोजिट नेचर के चार्जेस जब एक दूसरे से वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर रखा जाए तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक डायपोल। उस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का नाम दिया करते हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने फाइंड किया था, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया था, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते वक्त मैंने ये बताया था कि इसके दो तरीके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एक्सियल पोजीशन, there are two position of electric potential due to electric dipole। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान इन एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। दो तरीके का है, तो इसमें पहला तरीका आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। इन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पर इसका इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे फाइंड करेंगे। एट अ एक्सियल पोजीशन, ये है एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डायपोल को फाइंड करना कैसे किया जाएगा। आप मान लेते हैं सपोज लेटर इलेक्ट्रिक डायपोल AB situated in a medium of length 2L। इस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो लेंथ है, वेरी स्मॉल लेंथ, वो 2L है। आप मिड पॉइंट ऑफ डायपोल इज O and charges -q and +q कूलम। आप इलेक्ट्रिक डायपोल, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का नाम AB दिया, इसके सिरों के चार्जेस दे दिया -q कूलम एंड +q कूलम, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज नेचर होते हैं। और उसके बाद इसका मिड पॉइंट इसका मान लिया O है एंड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज 2L। मतलब कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2L है। मिड पॉइंट माना है तो हाफ लेंथ OA इज इक्वल OB स्मॉल a। एंड नेक्स्ट स्मॉल a। इससे इस डायपोल के एक्सिस पोजीशन पर एक पॉइंट सपोज मान लिया यम है, सपोज मान लिया यम पॉइंट। जैसे मैंने उसमें बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसी वैसे है, केवल इसका जो कम है वो ये है कि यह आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, बाकी कुछ नहीं। अब सपोज इसके एक्सियल पोजीशन पर एक पॉइंट यम ले लिया और इसके मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो है ये है स्मॉल r। इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस स्मॉल r है। अगर स्मॉल r है तो इस सिरे से इसकी डिस्टेंस कितनी, r माइनस l। r माइनस l और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी, r प्लस l। r प्लस l हो गया।
अब समझ में आ गया, ओ ए इज इक्वल ओ बी इज इक्वल एन, दोनों बराबर। और उसके बाद एम बी या बी एम इज इक्वल आर माइनस एन और ए एम इज इक्वल आर प्लस एन। अगर इतना आ गया तो अब देखते हैं, मतलब अब फिर समझ लीजिए जो इसकी थ्योरी है वो इस तरीके से, लेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी of length 2l या very small length 2l situated in a medium of dielectric. The dielectric constant of a medium is capital K. Let the charge of dipole is minus q and plus q coulomb. Midpoint of electric dipole O and distance in axial position, distance point m इज स्मॉल आर। इसकी डिस्टेंस क्या है, यहां से इस मिड पॉइंट से स्मॉल आर है। देन अगेन bm इज इक्वल r माइनस l एंड am इज इक्वल r प्लस l। देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट m ड्यू टू चार्ज प्लस q एंड माइनस q, दोनों के चार्ज के कारण इसका इलेक्ट्रिक निकालना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान दोनों चार्ज के कारण निकाले, पहले इस चार्ज के कारण फिर इस चार्ज के कारण। तो करते क्या है, यहां पर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट m ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। मान लेते हैं इस चार्ज के कारण निकाला तो B1 है, ये B1 पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, इसलिए इसका पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और K इज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। हर K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इनटू Q अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस B1। Therefore, V1 is equal to the 1/4 pi epsilon naught K into Q upon Vm is equal length R minus L. Equation first. And electric potential at पॉइंट m, इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू कूलम चार्ज के कारण m पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा। सपोज मान लिया मैंने V2, nature of charge is negative, then potential is negative 1/4 pi epsilon naught K into Q upon AM। but AM is equal R plus L, B2 is equal minus 1/4 pi epsilon naught K into Q upon AM is equal R plus L। इक्वेशन सेकंड। मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, देन रिजल्टेंट इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण पोटेंशियल, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल, तो दोनों का क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स। अब अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा, देन resultant electric potential at point M, ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल V1 प्लस V2। इस पोटेंशियल का मान और इस पोटेंशियल के मान का सम हो जाता है।
दोनों पोटेंशियल के मानों का अगर सम कर दिया जाए तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट m, देन द पॉइंट m, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान आ जाता है। फिर बात आती है कि अगर इतना मान आ गया तब इस V1 और V2 के मान को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे। Therefore from equation first and second V is equal, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, और यहां पर कॉमन Q और यहां पर भी कॉमन Q लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q अपॉन R माइनस L, ये वैल्यू, और सेकंड है ये वैल्यू, यहां पर माइनस साइन है इसलिए ये माइनस हो जाएगा। फिर हम आपको बताएं इसी के आगे का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q अपॉन R प्लस L, ये कॉमन पोर्शन इसमें है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, V is equal Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 अपॉन R माइनस L, उसके बाद माइनस 1 अपॉन R प्लस L। सिंप्लीफाई इसको किया जाए, V is equal Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इन ब्रैकेट इसका एलसीएम ले लिया जाए तो R माइनस L और R प्लस L, जैसे इसका एलसीएम लिया जाता है R माइनस L से डिवीजन किया तो R प्लस L 1 जा R प्लस L, यहां पर ये वैल्यू आ गया माइनस, इससे डिवीजन किया ये कटा, और यहां पर R माइनस L मीन R माइनस L। नेक्स्ट इसका जो वैल्यू आता है सिंप्लीफाई करने पर ओपन ब्रैकेट V is equal to the Q upon 4 pi epsilon naught K in bracket R plus L minus R plus L, R plus L upon A minus V, A plus V is equal to the R square minus L square divided by R to R, then V is equal to the Q upon 4 pi epsilon naught K into L plus L is equal to L upon R square minus L square, R square minus L square। नेक्स्ट Q और L को एक साथ ले लिया जाए, V is equal to the 1 upon 4 pi epsilon naught K into 2QL upon R square minus L square, then next value but P is equal to QL, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट, यह इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P is equal to QL, then V is equal to the 1 upon 4 pi epsilon naught K into P upon R square minus L square। Next, but L is very small,
देन आर। L का मान R की अपेक्षा बहुत छोटा है, therefore L स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर, ये और छोटा होगा। सो L स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, therefore V is equal to the 1 upon 4 pi epsilon naught K into P upon R square in a medium. If medium is air or in vacuum, अगर मीडियम उसका एयर या वैक्यूम हो डाइपोल का, तब K का मान K is equal 1, K का मान 1 के बराबर होता है, then V is equal to the 1 upon 4 pi epsilon naught into P upon R square। इस तरीके से हमारा एक फार्मूला प्रोवाइड होता है, यहां पर हमारा एक फार्मूला मिलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, एक इक्वेटोरियल पोजीशन और एक एक्सियल पोजीशन, दो पोजीशन पर इसका यह पार्ट चलता है, ये फार्मूला होता है। तो हमने आज बताया एक्सियल पोजीशन पर और सिस्टम पर चार्जेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान, यह आपका पूरा होगा। एंड नेक्स्ट आपको प्रोवाइड करेंगे वो सेकंड चैप्टर का नोट्स, अभी लिख रहे हैं, तो सेकंड चैप्टर का नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको पीडीएफ फाइल पड़ी रहेगी। थैंक यू।